अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल इज वेल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई वेब सीरीज़ के साथ। और ये एक वेब सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है इसकी। ख़ास तौर पे आईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो जॉब कर रहे होते हैं, 9 to 5 9 to 5 और सीनियर्स हो चुके होते हैं, तो वो अपनी रूटीन से बहुत तंग आ जाते हैं। तो ये स्टोरी उन आईटी स्टूडेंट्स के बारे में है कि कैसे चार दोस्त होते हैं जो आईटी की जॉब करते हैं और अपनी अपनी फील्ड में हेड की पोस्ट पे आ चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान की एक फितरत है, एक लिमिट पे आके वो समथिंग इज़ न्यू, ठीक है, अपने आप को एक न्यू एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये चार जो दोस्त होते हैं थक जाते हैं। सुबह को 9 बजे वाली जॉब, 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, 9 बजे, मतलब कोई ज़िंदगी में कोई चेंज ही नहीं है। काफ़ी सालों से एक ही रूटीन, एक ही जनाब, वो सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है। तो वो फैसला करते हैं, ठीक है। बेसिकली उनका एक दोस्त होता है जो उनका बैचमेट होता है। उसने अपनी स्टार्ट कंपनी की हुई होती है और उसकी कंपनी काफ़ी सालों के बाद एक बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी होती है। तो वो उनका भी एक मकसद होता है कि हमने भी अपनी कंपनी एक स्टार्ट करनी है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। तो एक रात क्या होता है कि एक लड़का होता है, ठीक है। तो उसका एक प्रोजेक्ट जो होता है वो उसमें नाकामी कुछ हो जाती है उसे। तो वो रात को पार्टी करने चले जाते हैं। मतलब वो पार्टी मीन्स के वो बोर बहुत हो रहा होता है, तो वो एक बियर बार में चला जाता है। तो वहाँ पे उसके एक दोस्त की जनाब वो कंपनी की सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं। और वो कंपनी जब देखता है कि यार ये तो मेरा बैचमेट था और ये अब इसकी कंपनी एक बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। तो वो दो जिसकी कंपनी बिलियन डॉलर की बन चुकी हुई होती है, वो अपने जो दूसरा दोस्त होता है जो बहुत अपसेट होता है। और उस उनका भी एक मकसद होता है कि उन लोगों ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिसकी कंपनी होती है वो कहता है जनाब कि उसका नाम होता है बाटिया। तो बाटिया कहता है कि यार तुम लोगों ने कंपनी तो स्टार्ट करनी थी, लेकिन कभी तुम लोगों ने डिसीजन ही नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि इंसान ये एक कहावत भी है कि इंसान, ये कहावत क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप रिस्क ही नहीं लेते ज़िंदगी में। सबसे बड़ी मतलब यही रिस्क है ज़िंदगी का कि आप कोई डिसीजन कोई काम करने के लिए आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि आप आएँ और उसको काम को करें। तो दिस इज़ द बिग पार्ट, और इसलिए लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं। आखिरकार ये तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि इनफ हो गया और हमने अपनी एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है। और तीनों जो दोस्त होते हैं उनकी एक अपनी अपनी खासियत होती है। आईटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, एक जनाब कोडर होता है एक्सपर्ट लेवल का, एक मार्केट का एमबीए होता है, और एक जो होता है वो मैनेजर होता है, ठीक है। और इस तरह सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये इनके लिए एक बेनिफिट होता है कि सबके पास एक लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो ये अब अपनी कंपनी के बारे में प्लानिंग करते हैं। और उनका एक जो दोस्त होता है मैरिड होता है, और वो कहता है यार जब रात को तमाम लोग हैं, चारों दोस्त तो इकट्ठे होते हैं। और जब जो दो दोस्त होते हैं उनको पहले आपस में उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि हमने स्टार्ट करनी है और अपनी कंपनी में अपने जो दो बाकी दोस्त हैं उनको भी एडअप करना है। तो रात को जब चारों दोस्त इकट्ठे होते हैं तो वो बाकी दो दोस्तों को अपना प्लान बताते हैं कि वो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन बेसिकली उनको उन दोनों दोस्तों को इन दोनों दोस्तों की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और इनकी जो कंपनी होती है इसी बेस पे होती है, मतलब आईटी की होती है। तो उसमें इनका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है।
تو بیسیکلی جب یہ بتاتے ہیں تو ان کا ایک جو دوست میرڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ایک پرابلم ہو جائے گی، وہ یہ کہ وہ میرڈ ہے اور اسے سیلری منتھلی چاہیے ہوگی، اور اس کی سیلری جو ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار چلیں ہم دیکھیں گے آپ کی سیلری جو ہے وہ اس کو ہم منتھلی آپ کو پے کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ جوائن کرو۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں، پہلے میں گھر میں جا کے بات کروں گا، وائف سے پرمیشن لوں گا۔ وہ کہتے ہیں چلیں آپ جا کے گھر میں بات کریں اور جو بھی آپ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ میں بیسیکلی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لازمی آپ ہمیں جوائن کریں۔ تو اگلے دن جب وہ ان کا میرڈ جو دوست ہوتا ہے وہ گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہے، تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ مان جاتی ہے، اور وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار مطلب وہ دل میں سوچتا ہے کہ آپ کیسے مان گئی، اور وہ پوچھتا بھی ہے اپنی بیوی سے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے یہ جو آپ کا ڈیسیجن ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں اگر آگے لانگ مطلب ایک آگے نظریہ دیکھا جائے تو اس میں یہ کہ آپ کے سکسیس اگر آپ کے وہ مل جاتی ہے تو آپ کے بیسٹ ہے، کیونکہ یہ جو جاب کر رہے ہیں اس میں آپ 10 سال بعد بھی کہ کیا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے میکسیمم، اور ایک لیول پہ آ کے آپ سٹاپ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کی کمپنی چل جاتی ہے تو آپ بلینئر بن جاؤ گے، اور آپ کی لائف جو ہے وہ ایک اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی وائف جو ہوتی ہے وہ کنونس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ڈیڈی ہیں ان سے پوچھ لیں۔ وہ کہتا ہے یار یہاں پہ آ کے وہ پھر پھنس جاتا ہے۔ تو ان کا ایک جو ایم بی اے دوست ہوتا ہے وہ اس کو نہیں رکھ رہے ہوتے اسٹارٹ میں، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایم بی اے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ تو ایم بی اے والا دوست جو ہوتا ہے وہ، کیونکہ آپ کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرتے ہو تو کمپنی آپ سے کچھ فائدہ جب ان کو ملے گا تب وہ آپ کو ہائر کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوتا ہے ایم بی اے والا لڑکا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاب کر رہا ہوں، مجھے اپنی کمپنی میں ایڈ کر لیں، آپ کا یہ جو دوست ہے جس کی 1 لاکھ پلس پے ہے میں اس کو پے کروں گا منتھلی، آپ مجھے کمپنی میں حصہ دے دیں، مطلب مجھے بھی شامل کر لیں۔ تو اس طرح وہ چاروں دوست سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے، اور ان کا اور اس طرح ایک قسط ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو قسط ہوگی اس میں مزید میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ کروں گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔